हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि कल आपके निफ्टी के क्या हमारे इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे निकल कर आने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको पता ही है कि मैंने आपको ये जोन बताए हुए हैं कि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग हमारे जोन हैं। तो ये कल मैंने आपको अपना डिमांड जोन यहाँ पर बताया था कि हमारे लिए ये एक डिमांड जोन है 25,650 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो आज क्या हुआ, कल का लो हमें ब्रेक होता हुआ तो नज़र आया है, लेकिन आज जो 25,700 का जो स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट है, अभी आगे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके डाउन साइड कल भी निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड नहीं किया और आज भी देखे तो निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड नहीं किया है इस लेवल के डाउन साइड। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, और मार्केट में जो हमारे यहाँ पर बायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे इसी लेवल्स पर बैठे हुए हैं। तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल की भी मैं बात करूँ, ये कैंडल का कल हाई तो यहाँ पर निफ्टी का लगा था, ह्यूज गैप अप हमें यहाँ पर निफ्टी का देखने को मिला था, लेकिन जो मार्केट ने सारा दिन ट्रेड किया वो इस जोन के बीच में किया। जो ये जोन मैंने आपको बताया हुआ है, इस जोन के बीच में सारा दिन निफ्टी ने ट्रेड किया। और आज भी निफ्टी की अगर आप बात करें, एक डाउन तो हमें इसका देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने जो ट्रेड किया सारा दिन इसी रेंज के बीच में किया। इस एक रेंज के बीच में निफ्टी सारा दिन यहाँ पर कंसोलिडेट रही है, रेंज बाउंड यहाँ पर रही है। और वो क्यों रही है? क्योंकि अब क्या है, मार्केट में थोड़ी यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी आपको नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा गैप अप हमें यहाँ पर देखने को मिला था इस कंसोलिडेशन मार्केट का, जिसमें हमारा बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है 2 दिनों से। तो इसमें क्या हो रहा है, अब नई पोजीशंस यहाँ पर बन रही है। अगर सेलर्स का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहा तो आपको मार्केट में ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, जिसकी यहाँ पर चांसेस थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि गैप मार्केट कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर बायर्स का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहा तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। अगर हम बात करें कि मार्केट में अदर मूवमेंट हमारा क्या हो रहा है, तो आपको पता ही है कि जो आईटी सेक्टर्स में हमें आज काफ़ी ज़्यादा उनकी कंपनियां हमें उनके जो शेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हमें क्रैश होते हुए हमें नजर आए। कल हमें यहाँ पर यूएसए में काफ़ी ज़्यादा जो आईटी कंपनी के शेयर्स थे वो क्रैश होते हुए नजर आए, और उसके अपोजिट आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हमें यहाँ पर आईटी कंपनी के शेयर क्रैश होते हुए नजर आए। क्योंकि आपको एक टूल आया है जो एआई का, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है तो आईटी कंपनी में यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिर काफ़ी बड़ा क्रैश हमें यहाँ पर दिख सकता है। तो मार्केट में अभी एक नई न्यूज़ आई है आईटी कंपनी से रिलेटेड, तो जिसका इम्पैक्ट हमारा यहाँ पर मार्केट पर पड़ सकता है। लेकिन वही है कि मार्केट ने यहाँ पर आज सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं सेम यही कैंडल हमारी प्रीवियस भी बनी थी, हमारी यहाँ पर भी बनी थी। तो अगर कल इसका हाई ब्रेक हो जाता है 25,800 के अपसाइड, अगर निफ्टी हमारी होल्ड हो जाती है, आप खुद देख सकते हैं ये रेंज है यहाँ पर, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर 25,800 के अपसाइड निफ्टी थोड़ा होल्ड हो जाती है तो आपको 26,000 तक यहाँ पर जाती हुई आपको नजर आ सकती है। तो चलिए फिर अब अपने इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं, इंट्राडे के हिसाब से आपके क्या निकल कर आने वाले हैं। टी क्या थी, सभी इंडेक्सेस क्या थे, एक रेंज बाउंड थे। तो मैंने आपको मॉर्निंग में सभी अपने इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए थे। सेंसेक्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेंड लाइन अपनी बताई थी, और आप देख सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हुआ था देन 200 पॉइंट हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। और यही सेम सिनेरियो हमारा फिर निफ्टी का भी था, और बैंक निफ्टी का भी था, और निफ्टी का भी था। तो एक ट्रेंड हमारा मार्केट आवर्स के दौरान बनता है, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे लिए जो निफ्टी का कल सबसे पहले फर्स्ट हमारा रजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 25,800 का रहेगा, देन 25,850 का रहेगा, देन 25,900 का रहेगा, देन 25,952 का, देन 26,000 का, देन 26,064। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारे रजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर मैं अपने यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आप खुद ही देख सकते हैं कि 25,700 हमारे लिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज मार्केट ने हमारे कल वो जो लो लगा था हमारा उसको ब्रेक करने की कोशिश तो करी, 25,650 का जो लेवल मैंने आपको बताया था, बट वो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड गई। फिर सारा दिन निफ्टी ने क्या किया, इसी लेवल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, कल भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा था।
तो 25,700 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसके डाउन साइड क्या है, हमारी निफ्टी यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देन उसके बाद रहेगा 25,624, देन 25,578, देन 25,500 और देन हमारे लिए रहेगा 25,400। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट है। इस जोन के बारे में तो मैंने अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बताया ही है। तो कल मार्केट जिस रेंज में थी, आज भी ओवरऑल इसी रेंज में रही, इसी जोन के बीच में आज निफ्टी ने सारा दिन यहाँ पर ट्रेड किया है। तो ये इतना बड़ा गैप अप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब क्या हो सकता है कि हमें यहाँ पर जो अगर सेलर्स हमारे यहाँ पर मार्केट में उनका प्रेशर ज़्यादा रहा, तो हमें ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारा कल यहाँ पर बना था। लेकिन अगर हमारे बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, नई पोजीशंस हमारी बनी, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, तो आपको एक अपसाइड का भी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन 26,050 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से थोड़ी आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नज़र आ सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।